रोशनी ने एक बेटी को जन्म दिया। तभी उसकी सास रज्जो बोली, सब भाग्य की बात है, बड़ी बहू के तो 2 बेटे हैं और तुमने बेटी को जन्म दिया है। तब रोशनी बोलती है कि बाजी ऐसा क्यों बोलते हैं, बेटी अगर ना हो तो बेटा कहाँ से होगा। पर रज्जो हमेशा रोशनी को इसी तरह के ताने कसा करती थी। लेकिन रोशनी ने भी अब ठान लिया, सास है तो क्या हुआ, अब मैं इनका और नहीं सुनूंगी। रोशनी का पति बिजली घर में काम करता था। एक दिन बिजली घर में करंट लगने से उनकी मौत हो गई। तब रज्जो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरा तो बुढ़ापा बड़े बेटे और बहू के साथ कट जाएगा, परंतु रोशनी अपने बेटी को लेके कहाँ जाएगी कि जवानी में ही इसको विधवा बना दिया। जाने कौन सी घड़ी में बेटी के पांव पड़े कि पिता को ही खा गई। तब फिर रोशनी बोलती है कि माँ जी, जो होना था सो हुआ, इसमें बेटी को क्यों दोष दे रहे हो। करंट लगना ये तो एक दुर्घटना थी, इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी अपनी बेटी के साथ। कई दिन बीत गए। रोशनी अपने पति को याद करके रोती रहती थी और रोशनी रोते हुए अपनी बच्ची निहारिका से बोली कि मेरी बच्ची, कोई कुछ भी बोले, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। तुम्हें पढ़ा लिखा कर बेटे से भी बेहतर बनाऊंगी। तभी उसकी सास रज्जो आती है और कहती है, इसके मनहूस कदम ने तो मेरे बेटे की जान ले ली और तुम इसे मेरे पोते लोगों से ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की बात करती हो। तब रोशनी बोलती है कि यदि ये इतनी ही मनहूस है तो मैं इसे लेकर चली जाती हूँ। रज्जो बोलती है, धमकी किसे देती हो, कल जाने वाली आज ही चली जाओ। रोशनी इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती। वो निहारिका को लेकर घर से चली गई। रोशनी बाहर तो आ गई, परंतु अब कहाँ जाएगी ये सोचकर अब वो घबराने लगी। मायके जाती तो पिता की इज्जत खराब, यह सोचकर वह एक अनजान रास्ते पर चलने लगी। तभी वह एक महिला से टकराई। अरे माधवी तुम, अरे रोशनी तुम, ये सफ़ेद साड़ी, गोद में बच्चा और इतनी तपती दोपहर को तुम कहाँ जा रही हो। रोशनी फिर रोते हुए सब कुछ बताई। रोशनी, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं पर समाज की मानसिकता को नहीं बदल पाए। तू चिंता मत कर, अभी मेरे साथ चल, फिर दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं। रोशनी माधवी के साथ उसके घर चली गई। माधवी रोशनी की बचपन की सहेली थी, पर शादी के बाद कभी मिलना नहीं हुआ और मिलना हुआ भी तो इस तरह से मिलना हुआ। रोशनी, तुम्हें अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस तरह बच्ची को लेके तू कहाँ भटकेगी। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है माधवी, और मैं अगर कुछ काम करूंगी और मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। याद है जब तू स्कूल में चने की चाट बनाकर लाती थी तो हम सब उसे खाने के लिए कैसे लड़ते थे। तू वही काम क्यों नहीं शुरू करती। लोग क्या कहेंगे ये सब छोड़, जब तेरी और तेरे बच्चे की किसी को परवाह नहीं तो तू क्यों किसी की परवाह करती है। तू कहती तो ठीक है, चना चाट मसाला, हाँ उसकी तारीफ तो भरत के दोस्त भी बहुत करते थे। जब भी घर आते थे तो चाट स्पेशल कहकर बनवाते थे। लेकिन माधवी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुझे बताई तो मैं घर से ऐसे ही निकल करके आ गई। ऐसे ही नहीं, तेरा गुस्सा जायज़ था। और सुन, फिलहाल मैं तुझे पैसे से मदद करूँगी। जब तेरे पास पैसे हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। माधवी, मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तूने मेरे खोए हुए आत्मविश्वास को जगाया है। मैं चाट बनाऊंगी और उसे ही अपना रोजगार बनाऊंगी। अगले ही दिन रोशनी ने माधवी की मदद से कुछ सामान और एक ठेला, चाट बनाने का सब सामान आदि सब खरीदा और वह चाट बनाकर बेचने लगी।
चाट ले लो, चना चाट मसाला 20 रुपए प्लेट। खाते ही मन को कर दे मतवाला, चना चाट मसाला। कैसे दिए चाट? 20 रुपए प्लेट है भाई साहब, तो दो, हमें भी एक प्लेट दे दो। लगता है यहाँ नहीं हूँ, जरा हम भी तो खा कर के देखें। और हाँ, जरा तीखी बनाना। रोशनी ने झटपट चना चाट बना करके दे दी। अरे वाह, यह चाट तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हमें तो लगा कि ऐसे ही कोई लो क्वालिटी का होगा, परंतु ये तो बड़े बड़े चाट वाले को भी मात दे देगा। बहुत ही स्वादिष्ट चाट है। जी भाई साहब, आप और सभी को बताना। जी, मैं इसमें बिल्कुल ताज़े और प्राकृतिक मसाले ही यूज़ करती हूँ, जो आपके सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होंगे। तभी माधवी भी आती है और कहती है, अरे रोशनी, आज तो बहुत खुश दिख रही है। रोशनी बोलती है, माधवी, तुमने मुझे राह दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तुम्हारे पैसे, किया तो तुमने है, मैंने तो सिर्फ राह दिखाया है। और ये पैसे तो मैं अवश्य लूँगी। ये तुम्हारी पहली सैलरी है, जिसे मैं अपने पास तोहफे के रूप में हमेशा सहेज कर रखूँगी। रोशनी का चना चाट मसाला का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। कुछ दिन बाद वह एक कमरा किराए पर ले लिया। समय गुजरता गया। निहारिका का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो गया। रोशनी के पास अब बहुत समय था। रोशनी ने अपने ठेले को एक दुकान के रूप में तब्दील कर दिया और मदद के लिए कुछ लड़के भी रख लिए। रोशनी के ससुराल से कभी किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली। आज निहारिका डॉक्टरी की पढ़ाई करके रशिया जा रही है। अशोक, जरा देखना बाहर कौन है। मालकिन एक बुढ़िया है, भीख मांग रही है। अरे उन्हें अंदर ले आओ, पेट भरकर खाना खिलाओ। बड़े बुजुर्ग पर दया करनी चाहिए। वह बुढ़िया अंदर आई। रोशनी देख करके हैरान हो गई। वह और कोई नहीं, रोशनी की सासू माँ रज्जो थी। अरे ये क्या हाल बनाया है माँ जी, और भीख मांगने की नौबत कैसे आ गई? ये सब मेरे कर्मों का फल है बहू। बेटा चाहिए था ना, इसलिए एक बेटे और 2 पोते के होते हुए भी मुझे ये हाल देखना पड़ रहा है बहू। कोई खाने को नहीं देता और 1 महीना पहले मुझे घर से ही निकाल दिया। लेकिन तुम यहाँ कैसे? क्या ये तुम्हारा होटल है? हाँ माँ जी, ये मेरा ही होटल है, मेरा मेहनत का फल। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। निहारिका, बाहर आओ, देखो तुम्हारी दादी आई है। देखो माँ जी, आज वही मनहूस बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। इसे मैं रसिया डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भेज रही हूँ। देखना, ये आपके बेटे का नाम बहुत रोशन करेगी। मुझे शर्मिंदा मत कर बहू, तुमने चाट बेचकर अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया और उसने सरकारी नौकरी होते हुए भी अपने दोनों बेटों को कुछ नहीं बनाया। मुझे तुम पर गर्व है। अब आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ ही रहिए। कुछ सालों बाद, माँ, अब आप एक डॉक्टर की माँ हैं। अब आपको ये चना चाट बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भूल रही हो कि ये चना चाट बेच करके ही एक माँ ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है। सॉरी माँ, मुझे भी एक चना चाट वाली की बेटी होने का गर्व है। अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। रोशनी ने निहारिका को गले से